हेलो दोस्तों। तो आज मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ एनालॉग कम्युनिकेशन का। मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस एनालॉग कम्युनिकेशन के करूँगा क्योंकि आपको उसमें कंफर्टेबल फील हो। तो जब मेरे एनालॉग क्वेश्चंस के 10-20 जितने भी क्वेश्चंस मैं करूँगा वो हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि एनालॉग कम्युनिकेशन को कैसे हैंडल करेंगे। एंड देन उसके बाद हम जो है डिजिटल कम्युनिकेशन की तरफ देखेंगे। ठीक है। तो फिलहाल हम एनालॉग कम्युनिकेशन को मजबूत करते हैं क्योंकि इसमें से 2-4 नंबर के क्वेश्चंस हर बार आते हैं। और अगर आप क्योंकि और ये इजी पोर्शन भी है कम्युनिकेशन का इन कंपैरिजन टू डिजिटल, तो अगर आपने एनालॉग कम्युनिकेशन को अपनी मुट्ठी में कर लिया, इसका मतलब है आपके 2-4 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एनालॉग कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करें मेरे साथ, जिससे कि आपको एक आइडिया मालूम चले कि हम किस तरीके से मूव करते हैं एक एनालॉग कम्युनिकेशन के क्वेश्चन को लेके। ठीक है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें बोला कि द मैसेज सिग्नल एम्प्टी हुज स्पेक्ट्रम इज शोन बिलो इस पास थ्रू द सिस्टम शोन। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें से हमारा जो एम्प्टी है वही उसका स्पेक्ट्रम ये दिया हुआ है। अब इसके स्पेक्ट्रम को हम इस सिस्टम के थ्रू पास कर रहे हैं जिसमें एक हमारा स्क्वायर लॉ डिवाइस है, एक बैंड पास फिल्टर और एक लो पास फिल्टर है। ठीक है। और उसके बाद हमारा ये फाइनल आउटपुट Y40 है। ठीक है। अब ये बोला कि द बैंड पास फिल्टर इज हैविंग द बैंडविड्थ ऑफ 2f। ठीक है। तो मेरे बैंड पास फिल्टर की बैंडविड्थ कितनी है 2f एंड सेंटर्ड एट fc। तो fc पे ये सेंटर्ड है एंड lpf हैज़ अ बैंडविड्थ ऑफ f। तो ये जो लो पास फिल्टर है इसका बैंडविड्थ कितना है f एंड द बैंडविड्थ ऑफ आउटपुट ये पूछ रहा है कि Y40 जो ये सिग्नल है इसकी बैंडविड्थ क्या होगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था। अब कई लोग इसको देख के थोड़ा डर जाएंगे, बट डरना नहीं है, हमें हमें डरना नहीं है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेंथ देख के नहीं घबराना है। ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे। सबसे पहले हम ये एक्स ऑफ टी निकालेंगे। ठीक है। तो एक्स ऑफ टी क्या होगा, एक्स ऑफ टी मेरा हो जाएगा, क्योंकि सिंपल एडिशन हो रहा है तो एम ऑफ टी प्लस में कॉस 2 पाई f c t। ठीक है। अब क्योंकि स्क्वायर लो डिवाइस क्या दे रहा है, स्क्वायर लो डिवाइस का जो आउटपुट है Y(t) वो है एक्स स्क्वायर टी, है ना। ये सिंपल हमको यहाँ दिख रहा है कि Y(t) है वो एक्स स्क्वायर टी है, और एक्स ऑफ टी मेरा क्या है M(t) प्लस में कॉस 2 पाई f(c t) का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं Y(t) निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा M स्क्वायर टी प्लस में कॉस स्क्वायर 2 पाई f(c t) प्लस में 2mt और कॉस 2 पाई f(c t). सिंपल a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है। अब ये जो मेरा Y(t) है इसको मैंने किससे गुजारा है, बैंड पास फिल्टर से। अब बैंड पास फिल्टर की सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं एक बैंड पास फिल्टर बना लेता हूँ आपके पास, बैंड पास फिल्टर। ठीक है। तो बैंड पास फिल्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक बताइए कि हमारा जो बैंड पास फिल्टर है वो उसकी बैंडविड्थ है वो 2f है और सेंटर्ड एट fc है। ठीक है। तो ये मैं कर लेता हूँ कि ये मेरा बैंड पास फिल्टर है। ठीक है। ये मैं सिंपल बैंड पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं कि इसकी जो सेंटर्ड है ये है fc पे, और उसकी बैंडविड्थ है वो कितनी होनी चाहिए 2f होनी चाहिए। तो ये क्या होगा fc प्लस f और ये क्या हो जाएगा fc माइनस f। ठीक है। ठीक है। अब अगर आप इसकी बैंडविड्थ निकालेंगे तो कितना होगा, हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट विच इज़ fc प्लस f माइनस fc माइनस f विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f। इसका एम्पलीट्यूड कुछ होगा हमारा, फिलहाल क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो हम यूनिटी एम्पलीट्यूड मान रहे हैं। ठीक है। ये है मेरा बैंड पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना। अब ये जो Y(t) मेरा सिग्नल था, ये जो मेरा Y(t) सिग्नल था ये वाला, इसको मैंने किससे पास कराया है, बैंड पास फिल्टर से। तो मेरे पास कौन कौन से आउटपुट में कंपोनेंट रहेंगे, तो देखो मेरे पास पहला है M स्क्वायर टी,
एम स्क्वायर टी। अब इसमें कंपोनेंट, क्योंकि एम जो मैसेज सिग्नल वो हमारा कौन सा होता है, बेस बैंड सिग्नल, तो इसमें लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट रहेंगे, यानी कि जो मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होगी वो कम होगी। तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो डीसी कंपोनेंट होगा, डीसी कंपोनेंट होगा, ठीक है, या फिर एक ट्वाइस ऑफ एफ का कंपोनेंट होगा। ट्वाइस ऑफ एफ क्या है, क्योंकि मैसेज का स्पेक्ट्रम हमको कौन सा दिया है, ये वाला, ठीक है, ये मेरा मैसेज का स्पेक्ट्रम है, इसमें मैसेज की बैंडविड्थ कितनी दी है, एफ, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है मैसेज में कितना है, एफ, और अगर मैं इसका स्क्वायर ऑफ टी करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एफ का कंपोनेंट। सपोज कीजिए कि मेरे पास मैसेज एम ऑफ टी है, वो है कॉस 2 पाई एफ सी टी। अभी हालांकि अभी ये नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्पेक्ट्रम ऐसा है, अगर मेरे पास इम्पल्सिव स्पेक्ट्रम होता तो मैं ये लिख सकता था, ये साइनोसॉइडल सिग्नल उसको लिख सकता था, ठीक है ना। बट अभी मेरे पास जो स्पेक्ट्रम है मैसेज का वो मोर देन वन फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कंटेन करता है। वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसके स्पेक्ट्रम को देख के, ठीक है ना। तो ये इसके स्पेक्ट्रम को देख के मुझे ये पता चला कि मोर देन वन फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कैरी करता है। बट फिलहाल हम मान लेते हैं कि मेरा मैसेज सिग्नल ये है, ठीक है। तो अगर मैं एम स्क्वायर टी करूँ, यहाँ से एम स्क्वायर टी करूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, और इसको अगर थोड़ा कॉस 2 थीटा के फॉर्म में अगर कम वो करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 4 पाई एफ सी टी प्लस 1/2, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है, एक तो इसमें है तुम्हारा डीसी कंपोनेंट, ठीक है, और एक है तुम्हारा 2f का कंपोनेंट, ठीक है, एक है तुम्हारा 2f का कंपोनेंट, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास क्या क्या होंगे, एम स्क्वायर टी में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, एक डीसी कंपोनेंट होंगे और एक 2f का कंपोनेंट होगा, ठीक है। अब अब क्या कर सकते हैं, अब मैं देखता हूँ कि जो सेकंड सिग्नल है मेरा, ये कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, एक डीसी कंपोनेंट होगा, ठीक है, और एक तुम्हारा ट्वाइस ऑफ एफ सी का कंपोनेंट होगा, सी का कंपोनेंट, ठीक है। और इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, 2mt कॉस 2 पाई एफ सी टी, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, इसमें एक तुम्हारा होगा f प्लस एफ सी का कंपोनेंट और एक होगा f माइनस एफ सी का कंपोनेंट, ठीक है ना। सिंपल इसमें 2 कॉस है कॉस बी का फॉर्मूला लगा के देख लेना, ये वाले दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे। अब बैंड पास फिल्टर से मेरा बैंड पास फिल्टर से मेरा कौन सा कंपोनेंट पास होगा, ये आपको बताना है मुझे कि बैंड पास फिल्टर से मेरा कौन सा कंपोनेंट है वो जो है पास होगा इनमें से, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, जो मैसेज सिग्नल है इसमें ना मेरा डीसी कंपोनेंट पास होगा, क्यों, क्योंकि ये डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है, और 2f वाला कंपोनेंट है वो भी पास नहीं होगा, क्योंकि जो मेरी लोअर फ्रीक्वेंसी है वो एफ सी माइनस एफ से स्टार्ट है, और ये 2f है वो बिफोर कहीं एफ सी माइनस एफ से पहले ही रह जाएगा, तो ये मेरा पूरा ही कंपोनेंट एम स्क्वायर टी का पास नहीं करेगा। अब इसमें डीसी कंपोनेंट अगेन पास नहीं करेगा, 2fc कंपोनेंट ये इस वाली फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं 2fc आएगा, ठीक है। तो अगेन वो भी हमारे पास वहाँ पे उसका गेन कितना है, 0, ठीक है, तो ये 0 गेन है, तो अगेन ये वाला कंपोनेंट भी पास नहीं करेगा। तो मेरे पास एक ही कंपोनेंट रह जाता है, वो है मेरा ये वाला, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट रह जाता है जो कि मेरा बैंड पास फिल्टर से पास करेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि मेरे पास जो y ऑफ 2t है वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ठीक है। अब मेरे पास जो y ऑफ 3t आएगा वो y ऑफ 2t में एक कॉस 2 पाई एफ सी टी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2mt कॉस स्क्वायर 2 पाई
FCT। ठीक है, अब इस वाले सिग्नल को थोड़ा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ MT cos 4 पाई FCT प्लस 1/2। ठीक है ना, ये मेरा y(3t) है। अब y(3t) को मैंने किससे पास करवाया, लो पास फिल्टर से। अब लो पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स तो आई थिंक मेरे हिसाब से सब लोग जानते होंगे कैसा होता है। वो कुछ इस तरीके से होता है, सिंपली अगर मेरा ज़ीरो है तो अगर इसकी बैंडविड्थ f है तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव साइड ऑफ फ्रीक्वेंसी वो मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि हमेशा फिर स्पेक्ट्रम होता है वो कौन सा होता है, इवन सिग्नल है, यानी कि जो प्लस साइड होगा वही नेगेटिव साइड होगा, तो नेगेटिव साइड मैंने नहीं बनाया। तो ये मेरा कौन सा है, ये मेरा लो पास फिल्टर है, ये मेरा है लो पास फिल्टर। ठीक है, तो अब इस वाले सिग्नल को y(3t) को इस लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो कौन कौन सा कंपोनेंट आएगा। सिंपल सी बात है कि 4FCT वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, तो मेरे को बस एक ही कंपोनेंट मिलेगा, वो मिलेगा तुम्हारा m(t). ठीक है, और m(t) में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है, मतलब बैंडविड्थ कितना है m(t) का, वो मैं इस स्पेक्ट्रम से देख के बता सकता हूँ कि इसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कितना है, f। तो इस सिग्नल का बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, MT का बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, बैंडविड्थ ऑफ MT कितना हो जाएगा, f। तो इसका जो आंसर कितना होगा, होगा तुम्हारा f। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर इसमें फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन है और जो आपके भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एक सिस्टम से अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को पास करते हैं और फाइनली हम आउटपुट में कैसे अपनी डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी लेते हैं। अब मिलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन में, थोड़ी वैरायटी होगी, एनालॉग सर्किट्स का ही और एनालॉग कम्युनिकेशन का ही होगा, एंड उससे भी हम थोड़े से और मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उसको थोड़ा धार देंगे और धीरे धीरे एनालॉग कम्युनिकेशन में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे, देन हम डिजिटल को करेंगे। उसके भी जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो पाएंगे मैं करूँगा। और प्रोसेस देखना आप कि मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे मैं सोच रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, फिर उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे अटैम्प्ट लेंगे क्वेश्चंस का। तो ठीक है दोस्तों, बाय।